अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर मैं यूसुफ मैथ्स और फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ्स उसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रियल नंबर के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना हम लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम पहले दो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को आप एंड तक ज़रूर देखें। Set of real numbers. Union of set of rational numbers and irrational numbers is known as set of real numbers. Rational numbers और irrational numbers. Rational numbers हमारे पास दो तरह के होते हैं, terminating, non-terminating and recurring. टर्मिनेटिंग हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिनमें पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर इन तीन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। 1/4 0.25 पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स हैं। इट मीन देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। 2/5 0.4, 3/8 0.375। तो ये तमाम एग्जांपल्स हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की हैं, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर्स बनते हैं। सेकंड कैटेगरी रैशनल नंबर्स की वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स हैं, जिनमें एक इनफाइनाइट और रिपीटेड पैटर्न होगा डिजिट्स का, जैसा कि हम इन तीन एग्जांपल्स में देखते हैं। 1/3 0.33 अप टू सो ऑन, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.3 बार से। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इनफाइनाइट टाइम ये रिपीट हो रहा है 3, और दूसरा ये है कि ये 3 रिपीटेड डिजिट है। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट और रिपीटेड पैटर्न आ जाए डिजिट्स का, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स बनते हैं। 5/7 4/9 ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं, जिनमें हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स देख सकते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो, मीन जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए, वो भी, और ऐसे तमाम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो, जिनमें इनफाइनाइट और रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिजिट्स आए, ये तमाम हमारे पास रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आता है इरैशनल नंबर्स। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, they cannot be expressed as quotient of integers, are known as irrational numbers. irrational numbers की जो पहचान है हमारे पास, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर से होती है। मीन इनमें एक इनफाइनाइट और नॉन रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिजिट्स होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जैसा कि यहाँ पर तीन एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। पाई ई के 7, इसमें एक ये कि इनफाइनाइट है और नॉन रिपीटेड पैटर्न है डिजिट्स का। आप देख सकते हैं कि कोई भी डिजिट्स है वो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे। तो इट मीन कि अगर इनफाइनाइट और नॉन रिपीटेड पैटर्न हो डिजिट्स का, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर बनता है? इरैशनल नंबर्स बनता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम समराइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे पास वो होंगे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जो कंडीशन है वो ये है कि वो रिकरिंग नंबर्स होने चाहिए, तो फिर इनको हम मानते हैं रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स हमारे पास वो तमाम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और
0.35 है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स बनते हैं, लिहाजा 0.35 हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। उसके बाद 0.44, तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग अगर पैटर्न हो तो वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर बनता है, लिहाजा 0.444 ये एक रैशनल नंबर होगा। 3.5 बार इसको हम लिख सकते हैं 3.555 तो ये स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग पैटर्न हो तो वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, 3.5 बार ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। उसके बाद 3.36788542 ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग पैटर्न है डिजिट्स का। यहाँ हमने ये बात देखी है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग पैटर्न हो डिजिट्स का, तो इन नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। 1.70997597 इसमें भी हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है ये, तो लिहाजा ये भी हमारे पास कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हमने ये बात देखी है कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग पैटर्न आ जाए डिजिट्स का, तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर हमने ड्रा करना है। तो जी स्टूडेंट्स मैं कहूंगा कि आप लोग अगर ज्योमेट्री बॉक्स हो आपके पास तो वो जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर वो आप रख लें और फिर इस स्क्वायर रूट 5 को हम नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। स्क्वायर रूट 5 is 2.236, इट मीन स्क्वायर रूट 5 जो है हमारे पास 2 के करीब होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं कि ए बी जो है हमारे पास ये मानसूरत है। ये आपने स्केल की मदद से देख लेना है कि मानसूरत कहाँ तक बनता है, उसको ड्रा कर लेना है। ओ ए जो है हमारे पास ये 2 यूनिट है, तो ये भी आपने स्केल की मदद से ऐसे 2 यूनिट ड्रा कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ओ को मिलाते हैं बी के साथ, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है ओ ए और बी। राइट एंगल ट्रायंगल पर हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पर हम ये इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं और हमारे पास जो ओ बी है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओ बी की जो वैल्यू वो हमारे पास आती है स्क्वायर रूट 5। डियर स्टूडेंट ये लेंथ हमारे पास स्क्वायर रूट 5 बनती है। अब आपने क्या करना है कि अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास निकाल लेना है और उसको आपने एक उसका जो पार्ट है वो यहाँ पर रख लेना है एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जिसमें आपने पेंसिल लगाया हुआ होगा उसको पॉइंट डी के ऊपर रख के आपने ऐसे कर्व बनाना है, और वो कर्व इस लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पर मिलेगा वो एग्जैक्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू होगी। इस तरह से हम स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, जो कि ये वाली बनती है स्क्वायर रूट 5 में पॉइंट बनता है जिसके ऊपर मैंने छोटा सा सर्कल लगाया हुआ है।